मुल्क में अचानक आटा महंगा होना माशरे में तशवीश का अमल है। गंदम की कमी होते ही पूरे मुल्क में आटे के रेट अचानक तब्दील हो गए। वज़ीर आला सिंध की जानिब से अहकाम जारी किए गए कि आटा 95 रुपए किलो में फरोख्त किया जाए। तमाम आटा माफिया ने इसकी कीमतें 100 रुपए से जायद कर रखी हैं। गंदम उगाने वाले किसान ने बताया कि गंदम सस्ते दामों बेची जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गंदम काश्त हुई है और गंदम जो है वो तकरीबन 10 से 15 अप्रैल तक आएगी मार्केट में, ये जो काश्त हुई है। और पूरे मुल्क में इस वक्त जो है वो आटे का गंदम का बहरान है और आटा जो है वो 160 से 170 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। 52 से 53 रुपए किलो गंदम हमसे खरीदी गई थी, खा वो गवर्नमेंट ने खरीदी है या दूसरे लोगों ने खरीदी है, जिम्मेदारों ने इस रेट पे बेची थी। पर किलो पे, मन पे नहीं, पर किलो पे अगर डाल लेते हैं 70 रुपए आटा हो जाना चाहिए। फिर उसके ऊपर आ जाता है जो दुकानदार है बेच रहा है या जो मिल वाले हैं वो बेच रहे हैं, वो प्रॉफिट जो है उनका वो भी अगर 5-5 रुपए डालें, 10 रुपए प्रॉफिट भी डाल लें तो 80 रुपए हो जाएगा। 80 रुपए पर केजी आटा हो सकता है। किसान की बात सुनकर तो ऐसा लगा कि हुकूमत ने आटा माफिया को 95 रुपए में आटा फरोख्त करने की इजाजत इनकी मर्जी के रेट पर दी। कंज्यूमर राइट्स के शकील बेग ने बताया कि आटा माफिया मज़ाफाती इलाकों में आटा महंगे दामों बेच रहे हैं। देखिए, आटे की किल्लत बेसिकली तो देखा जाए तो ये माफिया की वजह से हुई है। रीज़न ये है कि ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह गंदम ठीक ठाक वाफर मिकदार में हुई और उम्मीद ये थी कि इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक तो इस फैक्टर ये भी है, दूसरा फैक्टर ये है कि 144 का वो तरीके से जैसे इम्पोज होना चाहिए था उस तरह नहीं है, जिसकी वजह से कराची से अफगानिस्तान की तरफ भी गंदम गई है। जबकि रिपोर्ट्स बाकायदा अखबारात में छप रही थी कि यहाँ से आटा या गंदम, ये फ्लोर मिल से ना ये अपने मुनाफाखोर होते हैं, ये इस चक्कर में नहीं पड़ते कि पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या हो रहा है या पाकिस्तानी अवाम को कितना मिल रहा है। ये देखते हैं कि हम रातों रात अमीर कैसे हो जाएं। और अगर इसी तरह रहा जो पोजीशन इस वक्त चल रही है तो मुझे नहीं लगता कि आटे की कीमत को कहीं कंट्रोल कर पाएंगे या कंट्रोल होगी, क्योंकि इस वक्त भी आटा तकरीबन जो छोटी चक्की का आटा है वो तकरीबन 160 से 180 रुपए के दरमियान बिक रहा है। अगर मैं ये अल्फाज अदा करूं शायद सख्त हो जाएगा। कराची के जो पसमानदा इलाके हैं वहां पर आटे का कहत हो चुका है। अगर मैं ये जुमला कहूँ तो ये बड़ा सख्त जुमला है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि मेरे साथ चले लोग। मैं औरंगी टाउन दिखा सकता हूँ, मैं आपको सुजानी टाउन के वो इलाके दिखा सकता हूँ, मैं आपको मलीर के वो इलाके दिखा सकता हूँ, मैं किमाड़ी के वो इलाके दिखा सकता हूँ, जो छोटे इलाके हैं जहाँ पर लोगों के पास वसाइल नहीं है, उनके पास आटा अवेलेबल नहीं है। और ना अवेलेबिलिटी का मकसद ये हुआ कि गवर्नमेंट ने जिस चीज़ को रिट करना था वो रिट पूरी कायम नहीं कर सकी और आज ये मैं समझता हूँ बुरा वक्त आ गया है सार्फिन के ऊपर और वो आज सार्फिन देख रही है। टीम एक्सपोज ने इन इलाकों का पता लगाया जहां आटा माफिया सरगर्म है। मालूमात करने पर पता चला कि हुकूमत सिंध की जानिब से कमिश्नर कराची को 95 रुपए किलो आटा फरोख्त करवाने के अहकाम जारी किए गए हैं। DC कोरंगी अली जैदी से राब्ता करने पर आटा माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई। DC कोरंगी ने AC लांडी को आटा फरोख्त करने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी किए। कराची में माशी बहरान है। माशी बहरान के बायस आज टीम एक्सपोज AC लांडी के हमरा कार्रवाई करने जा रही है। सरप्राइज विजिट करते हैं, जिस तरह आपके साथ आज हम जाएंगे डिफरेंट मार्केट्स, मोस्टली गला मार्केट है लांडी में, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि ये सरप्राइज विजिट हो ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में वो किस रेट पे सेल कर रहे हैं आटे की। देन वहाँ पे हम अगर वायोलेशन देखते हैं तो 3-4 किस्म के हम एक्शंस लेते हैं। हेवी फाइन इम्पोज करते हैं, शॉप सील भी करते हैं और इन केस हम अरेस्ट भी करते हैं। कोशिश यही होती है कि जो गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट्स हैं, जो इन दिस केस कमिश्नर साहब ने नोटिफिकेशन इशू किया है, हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करवाते हैं जी। बाकी आपके साथ चलते हैं, देखेंगे, सारी कार्रवाई आपके सामने ही होगी। बिल्कुल, आज कार्रवाई उन लोगों पे की जाएगी जो हुकूमती रेट के हिसाब से आटा नहीं फरोख्त कर रहा है। टीम एक्सपोज के साथ रहिएगा। मैं इस वक्त लांडी की गल्ला मार्केट पहुंच चुका हूं और अब गल्ला मार्केट का विजिट किया जाएगा और देखा जाएगा कि यहां पर आटा किस रेट के अंदर फरोख्त किया जा रहा है। प्रॉपर मिलती है, जिससे पता तो चले ना आपको कितने में चीज़ मिली है। आगे आप बेच रहे हैं वो बिल भी नहीं दिखा रहे, उसके बाद नोटिफिकेशन की कॉपी आपके पास है कोई नहीं। वज़न हमने किया है कि बोरे समेत वो 10 kg पूरा
तो ये 3-4 वायोलेशंस आपकी हो गई। अब्दुल मालिक किराना स्टोर पर मैं मौजूद हूँ लांडी गल्ला मार्केट की, और मोनस अहमद एसी हैं लांडी, उनकी जानिब से फ़ाइन किया जा रहा है। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कितना फ़ाइन किया जा रहा है। जी अभी हमने इन पे 15,000 फ़ाइन किया है। वायोलेशंस जो थी, नंबर 1 इनके पास कमिश्नर साहब की जो नोटिफिकेशन है वो इन्होंने डिस्प्ले करनी होती है सबसे पहले, ताकि कस्टमर को पता लग सके कि गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट एक्चुअल में है क्या। जिस तरह 98 रुपीज़ रेट है तो ये डिस्प्ले करें। सबसे पहले वायोलेशन ये थी कि कोई डिस्प्ले नहीं था। दूसरी वायोलेशन इनकी ये थी कि जो वज़न है, जब हमने वज़न किया तो वो प्रॉपर बोरे समेत पूरा 10 kg है, हालांकि थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी वायोलेशन ये थी कि इनवाइस ये प्रोड्यूस नहीं कर सके। इनवाइस ये चीज़ होती है कि ये जहाँ से आटा इन्होंने लिया है वो एक इनवाइस होती है जिसमें पता लगता है कि इनको कितने में आटा एक्चुअल में पड़ा है और आगे ये कितना बेच रहे हैं। चौथी वायोलेशन ये है कि जब ये आटा बेचते हैं तो भी एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे कि जी इतने कस्टमर मेरे पास आए हैं और उनको मैंने इस रेट से दिया है, वो बिल दिखा देंगे। चारों चीज़ें इनके पास नहीं थी, तो इसलिए हमने 15,000 का फ़ाइन किया है इनके ऊपर। बिल्कुल, जो गवर्नमेंट की जानिब से 95 रुपये किलो आटे के रेट मुकर्रर किए गए हैं, आटा उस रेट में नहीं बेचा जा रहा था। जिस दुकानदार को 15,000 रुपये फ़ाइन हुआ है, उस दुकानदार से बात करते हैं, उससे पूछते हैं क्या नाम है आपका। मोहम्मद जावेद। किस रेट में आटा बेच रहे हो। सर 70 रुपये में आ रहा है, 80 रुपये में बेच रहे हैं। 70 रुपये किलो आ रहा है आपके पास। 970 रुपये का आता है और 80 रुपये, 10 रुपये कट्टे में मिलते हैं सिर्फ। दिखाओ ना, इनवॉइस आपके पास है। मैंने दिखाई तो है, ये मिल वाले रेट कहाँ लिखे हुए। सर नहीं देते मिल वाले। हम कैसे मान लें 970 का ले रहे हो आप। सर बोलते हैं नहीं लो मेरे माल। हम कैसे मान लें। भाई आप नहीं मान रहे, देखो ना आपके सामने बिल दिया नहीं, आप सर को दिखाया। आप कैसे लेते हो बगैर कच्ची रसीद जिस पे पैसे नहीं लिखे हुए। अब वो आटा खाते नहीं हो। आटा सर खाते हैं, मगर ये ना कब देते। खुद आटा खाते हो ना। जी खाते हैं, क्यों नहीं। दूसरों को भी उसी हिसाब से बेचो जो आम आदमी खरीद पाए। सर अब ये देखे ना, क्यों बेचते हो आम आदमी को महंगा। सर महंगा नहीं बेचते हम, हमें तो सिर्फ जो हमारा 10 रुपये कट्टा मिलना है वही लेते हैं। साबित करो ना 10 रुपए कैसे कमाते हो। बस सही है ना, आइंदा भाई नहीं लेंगे भाई माल, यही करेंगे ना भाई, ये है कि जो गलत कर रहे हो ना। सर गलत बात, हम तो वही बोल रहा हूँ मैं आपको कि 10 रुपए आपका अगर 1 किलो में है प्रॉफिट, आप साबित कर दो। सर अब मील में ये तो बोला, अगर मील वाला पे लिखता था। अपना प्रॉफिट साबित कर दो 1 किलो पे। नहीं कर पा रहे साबित, क्योंकि इनको जिस मिल ने बिल दिया है उस बिल के ऊपर रेट मुकर्रर नहीं है। जब रेट मुकर्रर नहीं है तो ये जितने भी रेट अपने हिसाब से बेचे गए, जितने हिसाब से इन्होंने खरीदा है, इनकी किसी बात पे रिलाय नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनकी जानिब से रेट लिस्ट ना लगाई गई है और ना जो मिल की स्लिप है उसके ऊपर 10 किलो की बोरी के रेट दर्ज हैं। एक और आटे की दुकान पर पहुंचे हैं एसी लांडी के साथ, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा आटे का स्टॉक मौजूद है। आटे की बोरियां बड़ी बड़ी सुपर फाइन आटा एम फ्लोर मिल्स की और डिफरेंट AAR फूड डिफरेंट क्वालिटीज़ की है। मेरे साथ एसी लांडी इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या बता रहे थे आप। ये मैं आपको बता रहा था बेसिकली कि ये कमिश्नर साहब ने नोटिफिकेशन इशू किया है 20 जनवरी को। एज़ पर दिस नोटिफिकेशन हर दुकानदार ने ये डिस्प्ले करना है, जिसमें रेट्स लिखे हुए हैं। फ्लोर मिल का अलग से रेट है, रिटेलर का अलग से है, चक्की वाले का अलग से है। तो हर दुकानदार ने ये इंश्योर करना है कि ये डिस्प्ले करे, ताकि कस्टमर को पता लग सके कि गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट्स हैं क्या। तो आप जहाँ भी हम जा रहे हैं तो देखें, ये कोई भी डिस्प्ले किसी ने नहीं किया हुआ। उसके बाद इनवाइस हम देख रहे हैं कि ताकि पता चले कि इन्होंने आटा किस फ्लोर मिल से लिया है और इनको कितने में आटा मिला है। उसके बाद तीसरी चीज़ इन्होंने ये मेंटेन करनी होती है, जो भी ये एक बोरी भी अगर सेल कर रहे हैं तो उसका बिल इन्होंने रिकॉर्ड रखना है कि जी हम इतने पे सेल कर रहे हैं। और दुकान पर हम पहुंचे हैं, ये भी दुकान पर इस वक्त आटा बड़ी तादाद में मौजूद है। एसी लांडी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और वो इनसे बात कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि इनके पास क्या रेट है, किस रेट में आटा फरोख्त किया जा रहा है, क्या वायलेशंस इनकी निकली हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। ये देखें उमूमन मोस्टली सेम ही वायोलेशंस निकल रही है। जैसे हम जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये रेट लिस्ट डिस्प्ले कोई नहीं कर रहे। दूसरी बात, इनवाइस इनके पास पक्की कोई नहीं है। अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं इनको पता लग गया है कि हम आ गए हैं, तो ये अभी देखें हैंड रिटन ये दिखा रहे होते हैं, ये जिसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने अभी लिखा हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये सरकारी रेट पे सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कस्टमर का कोई रिकॉर्ड इन्होंने नहीं रखा हुआ। तो ये ग्रास वायोलेशन से हर जगह पे यही मिल रही है। आपकी मार्केट के अंदर आटे की लिस्टें क्यों नहीं लगी हुई दुकान। सर आटे की लिस्ट है, असल में आटे का एक रेट नहीं है, पीछे मिलर का भी रोज़ का रेट है, बल्कि सुबह शाम का रेट है।
सुबह कोई रेट देते हैं, उस पर माल नहीं मिलता, बल्कि यहाँ तक कह रहे हैं कि माल आप ले लें तो बिल रेट आपको बाद में दे देंगे ना, तो फिर किस तरह एक रेट होगा? इस पर तो बड़ी हमारे मिल मालिकान से बात हुई, उन्होंने अपने रेट कंफर्म करे, उस हिसाब से वो 95 रुपए किलो ही बेच रहे हैं दुकानों। ये अगर ऐसा है, आप दुकानदारों की मीटिंग कर लें, मार्केट एसोसिएशन के सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी, उनके साथ बैठ जाते हैं, कम से कम उस पर 15 दिन कंटिन्यू एक रेट पे ये माल दे दें जो रिक्वायर्ड है, किसी को ज़्यादा क्वांटिटी भी ना दें, जो रिक्वायर्ड है कोटा बना लें। मेरा जो अपना आइडिया है, इस पर मैंने वर्क किया, वो कोटा बना के आप दे दें 96 पे जितनी। एटलीस्ट दुकानदार को एक लेटर तो लगाना चाहिए। उसी बात पे जा रहा हूँ कि ये अगर लिस्ट दे देते हैं, ये रेट दे देते हैं, हम वो लिस्ट प्रिंट कर लेते हैं, कमिश्नर ऑफिस से साइन करा लेते हैं कि भाई आप इस रेट पे जा रहे हैं, आप इसकी लिस्ट के सरकारी एक हमें वो दे दें, या हमारे अपने इलाके कोरंगी की टाउन की सतह पे देते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करा लेते हैं। दुकानदारों की जानिब से लिस्टें ना मिलने की शिकायत की जा रही है, जिसपे एसी लांडी से पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि जो कमिश्नर साहब की तरफ से कोई भी रेट नोटिफाई होते हैं तो सबसे पहले इनकी यूनियंस होती हैं, इनके जो बड़े डीलर्स होते हैं वो वहाँ पे मीटिंग्स में होते हैं, मींस दे आर दी पार्ट ऑफ दी डिसीजन, उसमें सबकी राय शामिल होती है। उसके बाद जैसे ही ये नोटिफिकेशन इशू होता है तो सोशल मीडिया के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, इवन हर व्हाट्सएप ग्रुप में ये चीज़ आ जाती है। एसी साहब की जानिब से यकीनदानी कराई गई है, फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो आकर एसी ऑफिस से बासानी लिस्ट ले सकता है। अब ये आप देख सकते हैं, देखें कोई इसमें रेट नहीं लिखा हुआ, ये रेट इन्होंने अभी इसमें बिल्कुल इसमें नहीं लिखा हुआ और यहाँ पर इन्होंने फटाफट इसमें ऐड कर दिया है। हाँ, इन्होंने कर दिया है। और प्लस में कितना आज आटे की सेल कितनी हुई है आप? आटा कितना बेचा है आप लोगों ने? 960 के बेची है। किसको बेचा है? कस्टमर की कोई डिटेल्स वगैरह में दे दें। ईमानदारी से बता दीजिएगा, ईमानदारी से बिल्कुल मरना है, अल्लाह को जान देनी है। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल आप झूठ बोल भी देते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फाइन हो जाएगा। ईमानदारी से बता देना कितने का आटा मिलता है, कितने का? 4850 रुपये की केजी बेच 50 किलो का बेचते हैं हम, और 980 का 970 का 10 केजी बेचते 30 रुपये हाँ 10 किलो बेचते पीछे से कितने का लेते हैं। ये तो आपको दिखाता हूँ ना, वैसे ही बता देना, पर्ची में देख लूंगा। 96 रुपये आ रहा है, 4800 की बोली आ रही है। और आप बेच कितने की रहे? मैंने आपको बताया तो ये 97-98 ही बेचते हैं हम। अच्छा, दूसरा एक गवर्नमेंट की तरफ से लिस्ट है जिसमें 95 रुपये किलो बेचना चाहिए, वो आपने लगाया? वो लिस्ट हमें मिली नहीं है। वो लिस्ट हर जगह पे व्हाट्सएप पे कारोबार करते हो? व्हाट्सएप पे कारोबार करते हो? रेट वगैरह आटे के देखते हो? व्हाट्सएप पे आते हैं उस पे ऊपर लिस्टें भी आती हैं जी। वहाँ से प्रिंट लगा के वो नहीं लगाई? नहीं, वो तो ये आई हुई है। व्हाट्सएप पे कारोबार कर सकते हो, उस लिस्ट को नहीं लगा सकते व्हाट्सएप से? बीवी बच्चे हैं, सब कुछ है, दुकान का किराया है। इनकी जो जानिब से जो स्लिप दिखाई गई है वो 96 रुपये किलो के हिसाब से इन्होंने आटा परचेज़ किया है और 96 रुपये किलो के ही हिसाब से बेच दिया है। वो स्लिप इन्होंने एसी को इस वक्त प्रोवाइड की है। 15,000 फाइन किया है। वायोलेशंस ऑलमोस्ट सेम ही है। इनवाइस ये प्रोड्यूस नहीं कर सके हैं और कस्टमर रिकॉर्ड भी इनके पास नहीं है। बाकी ये चीज़, इस चीज़ की हमें भी रियलाइजेशन है क्योंकि ये फ्लोर मिल से या जहाँ से आटा ले रहे हैं इनको महंगा मिल रहा है। ये तो अभी हमें देख के ये बता रहे हैं कि जी हमें सस्ता मिल रहा है, पर रियलिटी इसके बरक्स है। इनको भी आटा फ्लोर मिल से या पीछे से महंगा मिल रहा है। तो ये अगर हमें उनके नाम दे देंगे फ्लोर मिल के और सही हमें बता देंगे तो कल हम फ्लोर मिल्स पे जाके रेड करेंगे, वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। हम ये नहीं चाह रहे कि इनको आटा महंगा मिले और ये सस्ता बेचें। बिल्कुल, मेरा प्रोग्राम एक्सपोज देखने वाले और ख़ासकर वो दुकानदार जो आटा फ़रोख्त करते हैं उनसे गुजारिश है कि अगर वो मिल से महंगा आटा परचेज़ कर रहे हैं तो ज़रूर इंतज़ामिया को बताएं ताकि वो अपना प्रॉफिट पूरा कर सकें। अपना प्रॉफिट, अपना मार्जिन ख़त्म करके कस्टमर को आटा ना दें। मिल ऑनर्स को, जो मिल के मालिकान हैं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, उनकी निशानदेही करें, हमें बताएँ, कमिश्नर कराची की टीम को बताएं ताकि उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। इस वक्त बिस्मिल्लाह ट्रेडर्स में मैं मौजूद हूं और बिस्मिल्लाह ट्रेडर्स को भी 5,000 रुपए का फाइन किया गया है एसी कोरंगी की जानिब से। इस पे मैंने मिनिमम फ़ाइन किया है 5,000 का। वायलेशन देखें सेम ही आ रही है। इनवाइस पे इनके जो पक्की इनवाइस अव्वल तो इनके पास मौजूद नहीं है क्योंकि हमें जो रिपोर्ट्स मिली हैं उसमें यही है कि फ्लोर मिल्स वाले इनको महंगी चीज़ दे रहे हैं। ये लोग अदरवाइज़ वो फ्लोर मिल वाले इनको ब्लैकमेल करते हैं कि जी आटा लेना है तो ले लें, पक्की इनको इनवाइस नहीं दे रहे। तो अभी हम इनको यही कह रहे हैं कि जी अब जब आप फ्लोर मिल वालों से आटा लें तो पक्की इनवाइस लें। अगर जो कोई भी फ्लोर मिल वाला आपको पक्की इनवाइस ना दें तो उसी टाइम हमें रिपोर्ट करें ताकि हम उस फ्लोर मिल पे जाके सख्ती करें और उनके खिलाफ कोई एक्शन, कोई कार्रवाई करें। एक और दुकान पर पहुंचे हैं हम, एसी लांडी के हमरा, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं
क्या हिसाब बेच रहे हो आटा? कितने का बेचने वाला? 1000 रुपये का बेच रहे 10 किलो। 1000 रुपए का 10 किलो 1 किलो क्या पड़ा? 100 रुपये 100 रुपए किलो आटा बेच। जी। 97 किलो आ रहा है, 97 रुपये 100 रुपये बेच रहे हैं। रसीद दिखा सकते हो? बिल्कुल, मैंने व्हाट्सअप दिखाया ना सर को। हार्ड कॉपी में दिखाओ ना। हार्ड कॉपी में तो बिल नहीं आया, व्हाट्सअप ही आया, ये देखे। तो 100 रुपए किलो आटा बेच रहे हैं। बिल्कुल ही इन्होंने तो लेकिन ये एक दुकानदार से ही खरीद के लाए हैं। अभी आपको बताने को रखी, दो का दुकानदार है। अब जाहिर है उसने अपना थोड़ा प्रॉफिट जो भी रखना होगा वो रखेगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन आपकी जो किराया दे रहे हैं उसके बाद पूरी मार्केट में इतना महंगा आटा कोई नहीं बेच कितना महंगा है? रहा। 970 रुपए 10 किलो दे रहे हैं, ये 1000 रुपए दे रहे हैं। 970 1000 30 रुपये का फर्क आपके सामने थैले पे। जब रेट्स डिसाइड होते हैं तब कमिश्नर साहब के जब मीटिंग होती है तो उसमें ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पहले से ही डिस्कस होती हैं, उसके बाद ही नोटिफिकेशन इशू होता है। बिल्कुल छोटी दुकान है, इनकी काम भी थोड़ा है, बाकी जो वायलेशन है उसका हम 5000 फाइन लगाएंगे। आपका क्या कहना है कि आपको इतना तो अभी तक आटा बेच के प्रॉफिट नहीं हुआ होगा जितना आपको फाइन होगा? ये तो डबल से भी ज़्यादा हो गया। 80 थैले 30 थैले आटा है, उस पर जो है ना 5000 रुपये फाइन कर रहे हैं आप। ये तो डबल से भी, इतने तो कमाया भी नहीं, ज़्यादा डबल तिबल चला। इस दुकान को भी एसी लांडी की जानिब से 5000 रुपये फाइन किया गया है। अब दीगर दुकानों का विजिट करते हैं और देखते हैं कौन कौन आटा महंगा फरोख्त कर रहा है। बिल्कुल इस वक्त लांडी में जैसे ही हम पहुंचे हैं तो मेरा कैमरामैन आपको सामने दिखाए तो एक दुकान की जानिब से फौरी तौर पर देखकर 950 रुपये आटा फरोख्त करने के लिए बोरी 10 किलो के पैकेट के ऊपर 950 रुपये के रेट लिख दिए गए हैं जो गवर्नमेंट के रेट हैं, ताकि ऐसा लगे कि ये गवर्नमेंट रेट के ऊपर बेच रहे हैं। जबकि पहुंचने के बाद एक स्लिप मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो इस स्लिप के ऊपर भी 950 रुपये के रेट ही दर्ज हैं जो इन्होंने कस्टमर्स को दिए भी हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कितने अब तक कस्टमर्स को 950 का आटा दे चुके हैं? अभी तक भी 4 दिन हो गए इस बात को। तो आपके पास इसके अलावा और भी स्लिप्स होंगी? हाँ, स्लिप पूरे दिन से चलती है, क्योंकि ये स्लिप कस्टमर लेके चले जाते हैं। अब देखते हैं कि इनके पास ऐसे 950 रुपये वाली और कितनी स्लिप्स मौजूद हैं, इन्होंने कितने लोगों को 950 रुपये का आटा दिया है। ये लिस्ट मोबाइल के अंदर मौजूद है, तो दुकान पे डिस्प्ले क्यों नहीं की? दुकान पे डिस्प्ले है हमारा, वो सामने लगा। कौन सी जो आप मोबाइल में दिखा रहे हो। तो डिस्प्ले कहाँ से निकालता है? ये डिस्प्ले हमारे पास वहाँ से आई है, ग्रुप में से। उसको प्रिंट निकाल के लगा देते, लगाने के लिए। हाँ, अगर लगाए हम लगा देंगे, वो शो कोई थोड़ी है हमारे को, हम लगा देंगे, अभी लगा देंगे। इससे पहले कि आपकी 970 रुपये की स्लिप अब कल आओ, आप कल आओगे ना, हम कल आपको यहाँ लगे। अब 970 रुपये की स्लिप निकल गई अब आप। तो देखो 98 970 का बेच रहे हो तो बेच लो, बता दो इसमें क्या प्रॉब्लम। नहीं, कहने का मतलब है कि 98 है ना। इस हिसाब से तो आप 980 का भी बेच सकते हो, क्या जरूरत है 950 का? नहीं, 980 का हमें आ नहीं रहा ना। 980 का अगर हम आएगा, महंगा अगर आएगा हम 980 भी। भाई आप 970 का भी आटा बेच सकते हो, क्या जरूरत है 950 लिखने की? जब हमारे पास कैटेगरी 3 की आई है, 3 कैटेगरी, हमारे पास 3 कैटेगरी के आटे आए हैं। सबसे पहले तो ये देख लें कि ये चीज़ प्रूव हो गई है कि ये 950 वाला रेट जो है ना, ये अभी इन्होंने लगाया है हमें देख के ही। 970 तक भी ये, अगर इससे बैक पे हम जाएंगे तो शायद 980 1000 में भी मिल जाएगा। कन्फ्यूजन यहाँ पे जो आ रही है वो ये आ रही है कि इन्होंने 2-3 किस्म की जो है ना आटा रखा हुआ है। तो ये बेसिकली जो कमिश्नर साहब का जो रेट लिस्ट है नोटिफाइड है, वो एक ही सब हर किस्म के आटे के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि ये जी अच्छे वाला है या मुझे पीछे से ये महंगा मिल रहा है, इस तरह से नहीं है। प्लस में उसके बाद इनके पास पक्की इनवाइस कोई भी नहीं है। बाकी ये कि इन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है और अभी इन्होंने 950 इन्होंने बैग्स पे रखा हुआ है, तो हम इन पे मिनिमम फ़ाइन करेंगे और इन दिस केस हम इन पे 5000 का जुर्माना करेंगे। लांडी की कराची आटा एंड ट्रेडर्स चक्की पर हम पहुंचे हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ पर पूछते हैं कि क्या आटे के रेट हैं। क्या किलो आटा देते हो? यह आटा जो हम दे रहे हैं 130 रुपये किलो। गवर्नमेंट हमें गंदम दे नहीं रही है। गंदम गवर्नमेंट बोल रही है 105 रुपये किलो बेचो, हमारा कोटा नहीं बना हुआ। हम 120 रुपये खरीद के 130 में कैसे बेचा, आप बताएं। अब दुकानदार का कहना है कि इनको जब गंदम महंगी आ रही है तो वो उसकी पिसाई कितनी ले रहे हो? पिसाई हम 10 रुपये ले रहे हैं। 120 में गंदम आई है, रसीद रखी हुई है मेरे पास। 120 में गंदम आई है और 130 रुपये किलो हम आटा बेच रहे हैं। कोई भी बंदा अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी आटा चक्की नहीं खोल सकता, पहली बात तो ये हो गई।
दूसरी बात, जहाँ तक ये कह रहे हैं कि हमें महंगा मिल रहा है गंदम, ये बात इनकी दुरुस्त है, पर इसी चीज़ को डिस्करेज करने के लिए ये जो पूरी कार्रवाई हम कर रहे हैं कि इनको गंदम भी सस्ती मिले, उसके बाद आम जो आवाम है उसको भी आटा सरकारी रेट पे मिले। ये पूरी एक्सरसाइज है ही इसी चीज़ की। बाकी ये देखें, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जी मुझे 120 रुपए में गंदम मिल रही है, मैं अब आटा 140 रुपए का, फिर तो ये कोई लाल जंगल का कानून बन जाएगा। अगर इनके पास स्टॉक नहीं है, पीछे से गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही, तो इसी का ये कहना है कि ये उस हिसाब से फिर सील होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं है। अगर रजिस्टर्ड होती तो इनके हिस्से का कोटा इस चक्की को गवर्नमेंट की जानिब से गंदम ज़रूर मिलती है। 130 वाली पूरे लांडी में, पूरे कराची में कहीं पे भी कोई कहानी नहीं है। आप अपने देखें, आपने इतराफ़ किया है कि जी 130 में आपका आटा सही है जी, सुरुख है, ये बात मुझे समझ आती है। गंदम आपको महंगी मिली, ये बात भी हमें समझ आ रही है। बाकी ये है कि आप अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते, आपने सरकारी रेट पे ये चीज़ फ़रोख्त करनी है। बाकी जहाँ से आपको गंदम महंगी मिली है उनकी डिटेल्स हमें दे दें ताकि हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकें। आपने गवर्नमेंट को क्लेम किया कि गवर्नमेंट हमें कोटा नहीं दे रही, तो कोटा आपका कैसे होगा जब आपका रजिस्टर्ड नहीं है? गवर्नमेंट कोटे में कोटा गंदम हमें मतलब पीछे से गंदम नहीं मिल रहा इस रेट पे। आपने छुट्टे ही क्लेम किया कि हमें गंदम नहीं मिल रहा, कोटे पे नहीं। ब्रोकर जो रेट देगा हमें तो वो ब्रोकर सामने ब्रोकर से काम करे ना। लांडी में मौजूद कराची आटा एंड चक्की पर भी जो है वो फाइन कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर 130 रुपए किलो आटा बेचा जा रहा था। बेसिकली उनको गंदम पीछे से महंगी मिल रही है, जिस वजह से ये कह रहे हैं कि ग्राइंडिंग की कॉस्ट भी होती है और भी दुकान की रेंट वगैरह होती है, तो इनको वो चीज़ ये समझते हैं कि हमें महंगी मिल रही है तो हम 125 130 पे बेचेंगे, और जिनको ये चीज़ सही नहीं लग रही वो दुकानें बंद करके बैठे हुए हैं। तो मेरा इनके साथ जो डिस्कशन होती है वो यही होती है कि जब रेट डिसाइड हो रहे होते हैं तब आप अपनी जो सारी पॉइंट्स होते हैं वो कमिश्नर साहब के सामने रखें, इनकी एसोसिएशंस बनी होती हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करें। एक दफ़ा जब नोटिफिकेशन इशू हो जाती है उसके बाद हम बाउंड होते हैं लीगली के सरकारी रेट्स को इम्प्लीमेंट करवा दें। तमाम दुकानों पे सर्वे किया गया, जिन जिन गवर्नमेंट रेट पर आटा नहीं बेचा गया उन तमाम के खिलाफ कार्रवाई की गई, तमाम लोगों को फाइन किया गया। टीम एक्सपोज के साथ रहिएगा। अब और भी वो मालकान बागी हैं जो मिल्स के जो है वो वहाँ से मगरमच्छ बने हुए हैं और महंगे महंगे रेटों में आटा यहाँ पर मार्केटों में बेच रहे हैं, जिससे जो रिटेलर है, दुकानदार है, वो आटा महंगा बेचने पर मजबूर है। चंद मुकामात से शिकायत मौसूल हुई कि हुकूमत सिंध की जानिब से सस्ता आटा पैकेज वाले 10 किलो के पैकेट को दूसरे पैकेट में तब्दील करके बेचा जा रहा है। दूसरे पैकेट में तब्दील करने की वजह हुकूमत सिंध के आटा पैकेज का पैकेट 650 रुपए में फरोख्त होता है, जबकि हुकूमती रेट के हिसाब से 10 किलो का पैकेट 950 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। यही वजह थी कि पैकेट तब्दील किया जा रहा था। मैं इस वक्त कोरंगी सेक्टर 32A में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी आटे की चोरी की जा रही है। पुलिस के साथ मैं एक आटे के गोदाम पर पहुँचा हूँ जहाँ पर आटा स्टॉक किया गया है। मैं सबसे पहले आपको यहाँ का मंजर दिखाऊँ। क्या आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ बोरियां मैदे की यहाँ पर रखी हुई हैं, कुछ बोरियां यहाँ पर आटे की रखी हुई हैं, और साथ ही साथ जो सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि जिस तरीके से आटा मिल्स के अंदर तराजू रखा होता है उसी तरीके से तराजू मौजूद है। और साथ ही जो मैंने आपसे कुछ देर कबल स्पाई वीडियो में आपको दिखाया कि ये वो मशीन है जिस मशीन के ज़रिए ये बोरियां पैक की जाती हैं। इतनी ज़्यादा यहाँ पर बोरियां रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि यहाँ पर आटा आता है, आटा आने के बाद उसके अंदर दीगर चीज़ें मिलाई जाती हैं, उसके बाद उनका वज़न बढ़ाया जाता है। आटे के खाली कट्टे जो है वो खाली रैपर्स जो जिसके अंदर आटा पैक होता है वो यहाँ पर मौजूद है। और आप ये देख सकते हैं कि ये भी मौजूद है जिससे एक बोरी से दूसरी बोरी में आटा भरा जाता है, इस मशीन से पैक किया जाता है और यही वो बोरियां उसके बाद मार्केट में मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रांसफ़र किया जाता है। जो इस वक्त आटे के गोदाम में शख्स मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनवीर। क्या करते हो ये? बेचते हैं आटा, मिक्स नहीं करते सर कुछ भी इसके अंदर। वीडियो दिखाई उसमें तुम मिक्स नहीं कर रहे? मिक्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो कट्टा फटा हुआ होता है उसका चेंज करके उसको सिलाई मार। अच्छा, ये इतने कट्टे पड़े हुए यहाँ पर, इनमें से कौन सा कट्टा फटा हुआ है? अभी तो इसमें कोई भी फटा हुआ नहीं है। जब कोई फटा हुआ है दीवार से नहीं, अभी फटा हुआ नहीं है। ये जो खाली हो जाते हैं वो तो इधर ही रखेंगे ना, ये बिक जाते हैं 10 रुपए का 15 रुपए का भारत में। 50 किलो का कट्टे आपके पास 10 आए तो अब वो 10 कट्टे यहाँ कैसे होंगे? वो तो बिक जाने चाहिए ना। खुला भी बेच देते ना हम, 10-10 किलो 5-5 किलो अगर किसी को चाहिए तो कोई आएगा मना। खुले के पैकेट बना के बेचते हो? किसकी अथॉरिटी है आपके पास? कौन सी मिल खोली हुई आपने जो आप 50 किलो की बोरी लाके उसके पैकेट बना के बेचते? बात नहीं, अगर मैं कोई ये काम एक दुकान में, मिल वाले ने आपको परमिशन दी हुई है कि आप 50 किलो का आटा लेके जाओ और उसको 10-10 किलो के 5-5 किलो के पैकेट बना के बेचो? ऐसे ही बिकता है,
दुकान आपकी दुकान नहीं है ना, आपका तो गोदाम है। तो गोदाम है तो परचून की दुकान तो नहीं है ना ये? परचून की दुकान नहीं है। क्या है ये, क्या है ये गोदाम है। किसने कहा आपको ये बेच सकते हो आप? वो अभी आपने बोल दिया, बता दूंगा भाई। अब बताने का फायदा नहीं है ना। ये आप देख सकते हैं कि ये वो छोटे छोटे कट्टे हैं जो ये इन्होंने रखे हुए हैं, जो ये बना के बेचते हैं, जिनका ये कह रहे हैं। ये कौन से मिल के कट्टे हैं? इसके ऊपर लिखा हुआ तो कुछ भी नहीं है। कौन से मिल के कट्टे हैं ये देखें, ये कंडारी का, ये कौन से मिल के कट्टे हैं? अरे ये कौन से मिल के कट्टे? थोड़ा इस तरफ करो। ये कौन से मिल के कट्टे हैं? कौन से मिल के कट्टे हैं ये? अरे आपके पास पड़ा हुआ है। इत्तेहाद का है ना भाई। अरे ये तो हुकूमत के आटे के कट्टे हैं। मैं आपको अफसोस के साथ ये दिखाऊं कि इस बोरी को जब मैंने साफ़ किया है तो ये हरी कलर की हुकूमत सिंध की वो बोरियां हैं जो लोगों को गरीबों में बांटने के लिए दी जाती है। और उसके बाद इसमें हुकूमत सिंध का कैमरामैन अगर मेरा दिखा सके तो इस बोरी के ऊपर लोगो भी इसके ऊपर जो है वो हुकूमत सिंध का मौजूद है। इसके ऊपर प्राइस भी मौजूद हैं, इसके ऊपर कितने का है ये, उसके रेट भी मौजूद हैं। शर्मनाक बात यह है कि ये इस शख्स के पास से ये हुकूमत सिंध के वो पैकेज वाले जो है वो बोरे निकल चुके हैं। अब इससे बात करते हैं। क्या आप हुकूमत के नुमाइंदे हो? नहीं। कहाँ से आया? मैंने गाड़ी से लिए हैं, 650 के हिसाब से लिए। कौन सी गाड़ी से लिए? ये जो बाज़ारों में लगी होती हैं गाड़ियाँ, बाजारों में लगी हुई गाड़ी से लिए? रोड पे जो लगी होती हैं गाड़ियाँ, उनसे लिए मैंने। तो ये तो गरीबों के लिए हैं, बेचने के लिए? गरीबों के लिए ही हैं। 650 रुपये। देखो मैंने इसका कुछ भी तो बाजार में आवाम के लिए, आवाम जाके लेके आएगी स्टॉक करने के लिए थोड़ी? स्टॉक थोड़ी किया हुआ भाई। क्या ये कितनी बोरी हैं? 6-7। कितनी बोरी हैं? 6-7। तो ये स्टॉक नहीं है? नहीं भाई, 6-7 अपने घर के लिए ले लेते तो समझ में आता ना। ये तो आप पब्लिक के लिए ले रहे हो। मैंने किसी को नहीं दिए हैं, इधर लेके रखे हैं सिर्फ 6। ये जुर्म नहीं है? घर में, मैं अपने घर की में। पर्चियां दिखा सकते हो? पर्ची तो गाड़ी वाले थोड़ी देते हैं, जिनसे लेते हैं। जिनके देते हैं उनकी दिखा दो भाई। किसको हम यहाँ पर्ची काट के थोड़ी देते हैं यार। कोई तो सबूत होगा ना कि आपने ये माल यहाँ से खरीदा है। तो मैंने आपको बोला तो है, मैं आपको सारी चीजें मेरे पास घर पे पड़ी हैं, सारी चीजें मंगा लेता हूं। यहाँ घर पे, यहाँ आप यहाँ पेमेंट करते हो, घर पे पेमेंट करते हो? पर्चियां सारी घर रख देते हैं भाई। क्यों? यहाँ पर कहाँ कारोबार यहाँ कर रहे हो ना, घर पे तो नहीं कर रहे? नहीं, कारोबार यहाँ का। तो पर्चियां कहाँ होनी चाहिए? पर्चियां होनी चाहिए यहाँ पे भी। आप देख सकते हैं कि ये वो हुकूमत का आटा है जिसको जो हुकूमत सिंध की जानिब से गरीब लोगों में बांटने के लिए दिया गया है। वो आटा इसने अपने पास स्टॉक करके रखा हुआ है। वैसे ही इस वक्त मुनाफाखोर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आटे की शॉर्टेज हमारे मुल्क के अंदर, उसके बावजूद अगर एक गोदाम से 6-7 ठेले पकड़े गए तो कराची के अंदर ऐसे बथेरे गोदाम होंगे जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे ठेले होंगे, बहुत सारे शॉपर्स होंगे। और वो बहुत सारे शॉपर्स इसी तरीके से जो हुकूमत की जानिब से पैकेज निकाला गया है गरीब आदमियों के लिए, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमियों में नहीं जा रहा बल्कि उस पर कारोबार हो रहा है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज के बाद इंशाल्लाह नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। माफ़ी मांगता हूँ। मैंने रखा है 6-7 ठेले हैं मेरे पास, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज के बाद नहीं रखूँगा, एक भी नहीं रखूँगा। जो यहाँ से सरकारी आटा बरामद हुआ है जिस पे हुकूमत सिंध के ठप्पे लगे हुए हैं, हुकूमत सिंध की मोहर लगी हुई है, वो आटा जब्त किया जा रहा है। और इस वक्त पुलिस की जानिब से वो तमाम सरकारी आटा पुलिस एहलकार अपने साथ लेकर थाने जा रहे हैं ताकि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सके। तमाम सरकारी आटा इस वक्त पुलिस की जानिब से जब्त किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से बरामद होने वाला तमाम सरकारी आटा जो है वो जब्त कर लिया गया है। आप ये देख सकते हैं कि आटे के बोरे इस वक्त पुलिस की मोबाइल के अंदर डाल लिए गए हैं। ये वो तमाम सरकारी आटा है जो यहाँ से पुलिस ने बरामद किया है। इसके बाद यहाँ से पुलिस का ये कहना है कि इसे थाने ले जाया जाएगा और प्रॉपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरंगी मेरान टाउन से इत्तला मिली कि आटा सस्ता फरोख्त करने के लिए आटे के अंदर वेस्टेज मिलाया जाता है जो आटे की कंपनियां जानवरों के खाने के लिए बेचती हैं। आटे के एक और स्टॉक पे मैं पहुंचा हूं और ये स्टॉक है कोरंगी मेरान टाउन में। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आटे की बोरियां इस वक्त रखी हुई हैं। ये मुख्तलिफ बोरियां हैं आटे की जो इस वक्त रखी हुई हैं और यहाँ पर भी आटा जो है वो मिक्स किया जाता है। आप ये देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो इस आटे के अंदर, बोरी के अंदर आप देख सकते हैं कि कीड़े भी मौजूद हैं। ये मिक्स किया जाता है आटा, 2 किस्म का आटा यहाँ पर मिक्स किया जाता है। एक ये रहा फ़ाइन आटा, इस फाइन आटे के अंदर चक्की का आटा मिक्स किया जाता है और दूसरी तरफ ये फाइन आटा
आप देख सकते हैं कि ये फाइन आटा है, कहीं पर चक्की का आटा मिक्स किया जाता है, कहीं पर फाइन आटा मिक्स किया जाता है। हैरत की बात है, हमारे मुल्क के अंदर के लोग जो हैं वो आटे के अंदर जो है वो 2 नंबरी कर रहे हैं। ये भी कुछ बोरियां मौजूद हैं, इसके अंदर भी कुछ रखा हुआ है और ये वो सामान है जिससे आटा जो है वो छान के मिक्स किया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि जबकि अगर स्टॉक पूरा आता है तो उस स्टॉक को खोलकर 2 हिस्सों में फाइन और चक्की को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये वो मशीन है जिससे आटा जो है वो आटे की बोरी दोबारा रीसील की जाती है। आप देख सकते हैं कि ये कुछ बोरे हैं यहाँ पर गंदम के रखे हुए हैं। ये बाकायदा तौर पर बिल्कुल 3rd क्लास किस्म की गंदम जो है वो ली जाती है और उसके बाद उससे पिसवाया जाता है। बिल्कुल 3rd क्लास ये वो गंदम है जो ज़्यादातर जानवरों को डालने के काम आती है, इंसान को नहीं दी जाती। उसका आटा पिसवाया जाता है, पिसवाने के बाद बाकायदा तौर पर फ्लोर मिल से फ़ाइन आटे परचेज़ किए जाते हैं। फ़ाइन आटे परचेज़ करने के बाद यहाँ पर स्टॉक किए जाते हैं। स्टॉक करके उस फाइन आटे को के अंदर थोड़ा थोड़ा 50 किलो की बोरी में 10 किलो जो है वो ये चक्की का आटा डालकर इस तरीके से यहाँ पर बेचा जा रहा है। ये किसकी दुकान है? ये मैं दुकान वाला नहीं हूँ, वो भाई था दुकान वाला जो गया। आप क्यों बैठे हुए यहाँ पे? मैं सौदा लेने के लिए आया हूँ। अंदर क्या कर रहे हो? सौदा लेने आए हो तो? सर अंदर बैठने का कुछ। आप लोग यहाँ से आटा खरीदते हो? तकरीबन खरीद ही लेते कई। कैसा आटे की क्वालिटी? वाइट ही है वैसे, जैसे आम आता है। ये ज़्यादा फाइन बेचता है या चक्की का बेचता है? दोनों ही हैं तकरीबन। क्या किलो लेते हो उससे? ये थैला दे रहा 970 रुपये का। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उनको गैर मेयारी आटा फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर जो है वो फ़ाइन आटा आता है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सामने रख के बेचा जा रहा है और ये यहाँ पर दिखावे के लिए कहते हैं कि हम 50 किलो के आटे से 10-10 किलो के पैकेट निकालते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उस 10-10 किलो के पैकेट के अंदर जो है फ़ाइन आटे के अंदर चक्की का आटा मिक्स करके दिया जा रहा है और अगर किसी को चक्की का आटा दिया जा रहा है तो वो बिल्कुल ही 3rd क्लास गंदम का दिया जा रहा है। वो गंदम है जो जानवरों के खाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे पिसवा कर यहाँ पर पब्लिक को इतना गैर मेयारी आटा फराहम किया जा रहा है और सिर्फ कम दामों के बाइस। इन लोगों का कारोबार का भी 2-2.5 साल हो गए हैं, लेकिन हमें तो इसी पड़ोस के अंदर ये नहीं पता था कि ये इस तरीके से मिक्सिंग भी हो रही है। प्रैक्टिकली मुश्ताक भाई कर रहे हैं। मुझे इस इलाके के अंदर हर एक चीज़ में नफरत थी, तो तब जाके मैं आटा डायरेक्ट मिल से लेकर आता हूँ ना कि अच्छा, ये हम इधर इलाके के जितने लोग हैं वो बेचारे यहाँ से आटा खरीदते होंगे, यही आटा खाते होंगे, उस पर आप क्या कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं आपके इलाके? ये तो मैं ये कहता हूँ कि अगर इस तरीके से मिक्सिंग हो रही है, जिस तरह अभी मेरे नॉलेज में जो बात आ गई कि ये इस तरीके से आधा 50% जो ना वो ख़राब है और 50% जो ना सही है, आपस में मिक्सिंग कर रहा है, तो वेरी रॉन्ग, बहुत गलत है। और मेरे पड़ोस के अंदर कोई भी इस तरह आटा नहीं खरीदेगा और ना यहाँ पे इस तरीके से काम हम करने देंगे। हम जो ना खुद जाकर हमारे सामने कोई भी चोर होगा तो हम सामने उसको बोल लेते हैं कि आप चोर है। जिस तरह गाड़ी के अंदर ये आटा और ये आपस में मिक्सिंग करके काम हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग। इसको जो ना ख़त्म होना चाहिए। प्लान जो वेड वाइज और जो काम है वो सही होना चाहिए। ये अगर मीडिया की कमाल है या पुलिस की, इसमें मैं बजाते खुद इस मकामी यहाँ रिहाइश है मेरा, अगर ये चीज़ मुझे सामने पता होता मैं आगे जो ना किसी के साथ शेयरिंग में तभी कर लेता, लेकिन मेरे को किसी ने आज तक ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं था। चले कोई बात नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आज हमने इसे पकड़ लिया है और जिसे पकड़ा है वो शख्स यहाँ से अपना गोदाम और हायरूफ छोड़कर यहाँ से फरार हो चुका है। काफ़ी बुलाया जा रहा है, उससे कोशिश की जा रही है कि वो आए तो उससे पूछें कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या उसमें खौफ खुदा मौजूद है जो यहाँ की गरीब आवाम को इस तरीके से कचरा आटा मिक्स करके खिला रहा है। टीम एक्सपोज माशरे में जारी हर जुर्म को बेनकाब करती रहेगी। शहरियों को सच दिखाने के लिए आप हमेशा टीम एक्सपोज को जराइम पेशा अफराद का पीछा करते देखेंगे।